न थके पैर अभी न हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह शेर पढ़ते हुए अपना बजट खत्म किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शेर नहीं पढ़े, एक शेर शुरुआत में भी पढ़े और कहा, न पूछो अभी मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर की शुरुआत है। न हार मानूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आप सोच रहे होंगे, उम्र, पैर में हिम्मत, हौसला, खुद से वादा, अभी भी सफर जारी है, इसका बजट से क्या लेना देना है? दरअसल कहीं पर नजर है, कहीं पे निशाना। बजट के आगे भी, बजट के पीछे भी। देखिए, आज सुबह से एक अखबार की कतरनें वायरल हो रखी हैं, लोकमत अखबार है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस आलाकमान ने मूड बना लिया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में सत्ता में बदलाव होगा। यह बदलाव क्या होगा, इसे लेकर अखबार ने लिखा है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं है, मगर जैसा कि पंजाब में भी कोई चर्चा नहीं थी और लोग मान के चल रहे थे कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं हटाए जा सकते हैं तब तक जब तक हटाने की कवायद शुरू नहीं हुई। इसीलिए यह शेर बजट के लिए नहीं है, यह शेर संदेश देने के लिए है कि जिस तरह से विधायकों में लगातार यह कानाफूसी शुरू हो गई है और राजस्थान के लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में कोई बदलाव कर सकता है, इसीलिए दूर के खिलाड़ी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इनसे मुकाबला करना आसान काम नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी ने पंजाब में यह बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमने क्यों हटाया, फट से इन्होंने बिजली की दरें कम कर दी, क्योंकि यही तो कहा था कि मैंने कैप्टन साहब को फोन किया था, उन्होंने कहा बिजली की दरें कम हो नहीं सकती है, और मैंने चन्नी जी को कहा, चन्नी जी ने कहा कि मैं कर दूंगा, तो मैं मुख्यमंत्री बदल दिया। इस बात को इतना सीरियसली लिए हैं कि आज राजस्थान की जनता को राहत भी मिल गई। इसके अलावा महिलाओं को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, बेटियों को लेकर, उसे भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी से जोड़कर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई चाल चली है। अच्छा है, इसी बहाने जनता को फायदा हो रहा है। यही नहीं, सचिन पायलट जिस बात को लेकर बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था राजस्थान की जनता से, उसका क्या हुआ? हर सभा में वह कहते थे कि मैं खेत में ही खेती की औद्योगिक इकाइयां लगाऊंगा। इसके लिए भी अलग से बजट में प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और बार बार जिस तरह से देश भर में मीडिया में यह है कि राजस्थान में सत्ता में बदलाव हो सकता है, उसे लेकर अभी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी सचेत हो गए हैं। और विधायकों को साधना तो कोई इनसे सीखे। मैं बार बार कहता हूं कि जन नेता भले ही न हो, मगर विधायकों के नेता हैं। विधायकों ने जो मांगा, जैसे मांगा, जहां मांगा, सबको दिया। विपक्ष को भी दिया। 1 लाख से ज्यादा के आईफोन विपक्ष को भी दिया गया है ताकि वह मुंह ना खोलें। वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरह से उन्होंने सदन में निशाना साधा, निशाने पर वसुंधरा ही थी, मगर कहीं पर नजर है, कहीं पे निशाना नजर थी। कैसे ब्रांड वसुंधरा जो है एक मजबूत फैक्टर राजस्थान की राजनीति में, उसे खत्म किया जाए और बीजेपी को नीचे दिखाया जाए। यह काम जितनी बखूबी के साथ अशोक गहलोत कर पाते हैं, कोई नेता कर नहीं पाता है। क्या कहा? वसुंधरा जी आई हैं, सब डिसिप्लिन में बैठे हैं, यही तो नेता का औरा होता है। और वसुंधरा जी भी मुस्कुरा दी। इसी मुस्कुराहट में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सफलता छिपी हुई है। उन्होंने
बीजेपी के घर में घुसकर उसे छिन्न भिन्न कर दिया है। मगर सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? सचिन पायलट ने पत्रकारों को भोज दिया था। करीब 150 से ज्यादा पत्रकार आए हैं और जिस तरह से आए ऐसा लग रहा था निश्चित रूप से सचिन पायलट राजस्थान में एक कद्दावर कद के नेता हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि विधायक होते हुए भी जिस तरह की उनकी अपील है, चाहे पत्रकार कहें या फिर जनता में कहें, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का को इसका भय हमेशा बना रहता है। और ये जो काम कर रहे हैं, चाहे बजट का हो या विधायकों को साधने का हो, यह काम इसलिए कर रहे हैं कि पीछे दरवाजे पर ही सचिन पायलट खड़े हैं एंट्री मारने के लिए। इसलिए 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये काफी दिलचस्प माहौल राजस्थान का बनने वाला है। बजट तो खैर ठीक है क्योंकि चुनाव में 2023 में जाना है तो माहौल बनाना है, मगर चुनाव 2023 में जाना है उससे पहले सत्ता में परिवर्तन को कैसे रोका जाए, इसे लेकर पूरा फोकस किया गया है बजट में, ताकि गांधी परिवार को समझाया जा सके कि देखिए मैं कितनी भलाई का काम कर रहा हूं। मगर जो बात हम सुनना चाहते थे उस बात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुंह ही नहीं खोला। देखिए, लेवल 2 को बहाल करने के लिए शहीद स्मारक पर बेरोजगार बैठे हैं, परीक्षा रद्द करने के लिए राजस्थान भर के बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, मगर रीट परीक्षा में जांच को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नकल विरोधी कानून बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं कहा, जबकि वादा किया था कि हम अध्यादेश लेकर आएंगे, मगर कोई जिक्र ही नहीं है। जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर आउट हुए, कह रहे हैं एसओजी एक यूनिट, एंटी चीट यूनिट गठित करेगी जो इस तरह के फ्रॉड पर नजर रखेगी। एसओजी क्या जांच कर रही है सब पता है। जितने किरदार हैं रीट पेपर लिख के सब घूम रहे हैं और एसओजी की इतनी औकात नहीं है तो उनसे पूछताछ कर पाए। मुझे आज भी याद है जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस मुद्दे पर, उसी वक्त एसओजी अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में पहुंची थी। मैंने कुछ पत्रकारों से जिक्र किया, उन पत्रकारों ने एसओजी के एडीजी अशोक राठौर से बातचीत की और उन्होंने वहां से कहा कि नहीं नहीं, हम जारोली से कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ दस्तावेज लेने गए थे। जो पूछताछ के नाम से एसओजी इतना डर रही है तो फिर क्या वो जांच करेगी, और जब तक जांच नहीं होगी तो परीक्षा रद्द होना ही है। जो बच्चे तैयारी किए थे उन्हें सिलेबस बदला हुआ पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। नौकरियों को लेकर कहा कि 1 लाख हमने दे दिया है, काश बता देते कि कितनी नौकरियां उसमें से बीजेपी सरकार की है, और कह रहे हैं 1 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख और निकालेंगे। यानी सब कुछ गोलमाल बताकर चले गए। युवाओं के, बेरोजगारों के सपने इस बजट में पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता मैं कह रहा हूं नए नियम की वजह से पिछले 1 साल से करीब करीब बंद है। 2 लाख की तुलना में 11,000 लोगों ने अप्लाई किया है, इसी इफ एंड बट की वजह से। इसीलिए जो खुश हो रहे हैं बजट में वो भी इंतजार करें कि नियम कायदे कानून क्या बनते हैं। मगर इससे इतर बात करें तो राजस्थान की राजनीति बेहद दिलचस्प दौर में अब पहुंचने वाली है। जिस तरह की खबरें मीडिया में छपनी शुरू हो गई हैं, निश्चित रूप से वसुंधरा राजे हों, सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत हों, ये तीनों बेचैन है। वसुंधरा राजे तो दिल्ली में जाके संघ मुख्यालय में कुमार इंद्रेश से मिलकर आई हैं, यानी वह भी चाहती हैं कि संघ से अपने रिश्ते मधुर करें। आज तो बिन बुलाए चली आई विधानसभा के बाहर बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए, वरना माइक लेके पीछे पीछे भागते हैं रिपोर्टर, और वसुंधरा राजे रुकती नहीं है। आज उन्होंने कहा यह नीति का बजट नहीं है, राजनीति का है। आगे आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, ये कैसे लागू करते हैं, उस पर हम बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं ये जो बेचैनी है ना भागकर मीडिया के पास आकर बाइट देने की, ये बढ़ने वाली है, ये सभी नेताओं की बढ़ने वाली है, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबरों के पीछे की खबर हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।